Hello friends, I am Pallavi Thakur. You are watching my Lord Shiva English Learning channel. How are you guys? I hope you all are well. Guys, once again I am here for you with a new word, new idiom and new tip of the day. So guys, let's start. And let's start with a new advanced word. And today's new advanced word is avidity. A-V-I-D-I-T-Y. Avidity. Avidity means doing something with more interest, with more keenness, with more zeal, with more enthusiasm. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बट किसी भी काम को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करना, किसी भी काम को बहुत खुशी के साथ करना, हम अपने पूरे जो काम को करते हैं वो बड़े ही उसमें अपना पूरा उत्साह दिखाना, हम बहुत खुशी खुशी करना किसी भी काम को, तो वो होता है एविडिटी. ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ एविडिटी विद माई एग्जाम्पल्स एंड माई एग्जाम्पल्स आर हेयर. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ he reads his books with avidity. वो अपनी किताबें बड़े ही उत्साह के साथ पढ़ता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ she topped her class due to her avidity. उसने अपनी क्लास को टॉप किया है अपनी एविडिटी की वजह से. थर्ड एग्जाम्पल इज़ गाइस, I teach my students with more avidity. मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ बहुत एविडिटी के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, उत्साह के साथ. एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज़ some students are known for their avidity. कुछ स्टूडेंट्स जाने जाते हैं अपनी एविडिटी की वजह से, मतलब वो हर काम जो है हर काम मतलब पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो वो अपनी एविडिटी की वजह से जाने जाते हैं. एंड गाइज नाउ टाइम इज सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आर zeal, enthusiasm, eagerness, keenness. ये इसके सिनोनिम्स हैं. एंड नाउ टाइम इज गाइज idiom of the day. Idiom of the day is split hairs. Split hairs. Split hairs का मतलब होता है the person who always argue on not important topics. ठीक है, एक ऐसा इंसान जो लड़ाई को मतलब कि किसी भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता है और उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देता है, तो वो होता है split hairs. किसी भी छोटी बात के ऊपर लड़ाई करना और उसे बहुत बड़ा बना देना, मतलब कि बोलते ना बाल की खाल निकालना, हिंदी में हम कह सकते हैं बाल की खाल निकालना, मतलब छोटे से टॉपिक को बहुत बड़ा बनाना, फिर उसके ऊपर लड़ाई करना, दैट इज़ स्प्लिट हेयर्स. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्प्लिट हेयर्स. आई हेट हु ऑलवेज स्प्लिटिंग हेयर्स. मैं नफ़रत करती हूँ उन लोगों से जो हमेशा स्प्लिटिंग हेयर्स करते हैं, मतलब कि जो हमेशा छोटी छोटी बातों पे, नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे लड़ाइयाँ करते हैं. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ that couple is splitting hairs about their divorce settlement. वो कपल जो है अपने डिवोर्स के सेटलमेंट को लेकर स्प्लिटिंग हेयर्स कर रहा है, मतलब कि लड़ाई कर रहा है और अपने डिवोर्स के सेटलमेंट को जो है इतना बढ़ा रहा है, मतलब उनका डिवोर्स का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो स्प्लिटिंग हेयर्स कर रहे हैं, उस बात को बड़ा बना रहे हैं, छोटे से टॉपिक को बड़ा बना रहे हैं, उसकी बात को खींच के बहुत लंबा कर रहे हैं. तो गाइज ये है स्प्लिटिंग हेयर्स. स्प्लिट हेयर्स जब हम किसी भी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं एंड लड़ाई करने के बाद उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, तो वो होता है गाइज स्प्लिट हेयर्स. समझ गए आप लोग स्प्लिट हेयर्स क्या होता है. एंड नाउ टाइम इज टिप ऑफ द डे. एंड टिप ऑफ द डे इज एक्सक्यूजेस आर फॉर दोज हु हैव नो डिज़ायर टू सक्सीड. एक्सक्यूजेस आर फॉर दोज हु हैव नो डिज़ायर टू सक्सीड. इसका मतलब है गाइज कि एक्सक्यूज़ेस उनके लिए होते हैं, एक्सक्यूज़ेस माने बहाने, बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो सक्सीड होना नहीं चाहते, जो सफल होना नहीं चाहते. तो ये हुआ हमारा आज का टिप ऑफ द डे. तो टिप ऑफ द डे यही है कि जो सफल होना नहीं चाहते हैं उन्हीं के पास बहाने होते हैं. हम सुबह उठते हैं, सब कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, देन कुछ भी काम नहीं करते, आलस में आके हम आफ्टरनून में या कुछ भी हम सोचते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हम सोच रहे हैं. तो हम बहाने मार रहे हैं कि हम तो बस सोचेंगे जी, कर लेंगे काम को, कर लेंगे, बट वो काम अभी तक कर नहीं पा रहे, कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लॉट्स ऑफ बहाने हैं, और जिस दिन वो बहाने ख़त्म हो जाएंगे, जब हम अपने काम को स्टार्ट कर देंगे करना, तब हमारा जो सक्सेस होना जो है वो निश्चित है, वो तय है. तो हमें किसी भी काम के लिए बहाने नहीं बनाने हैं, बल्कि हमें काम करना है, मेहनत करनी है, एंड काम करने से, मेहनत करने से ही हमें सक्सेस मिल पाएगी. तो एक्सक्यूज़ेस उन्हीं लोगों के पास होते हैं, बहाने हमेशा उन्हीं लोगों के पास होते हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते.
जो कुछ काम नहीं करना चाहते वो हमेशा बहाने देते हैं कि मैं तो यार वहाँ नहीं गया, मतलब किसी इंटरव्यू पे नहीं पहुँच पाया, क्यों? क्योंकि मैं तो लेट उठा था, या मैं तो पढ़ नहीं पाया, कल मेरा एग्ज़ाम है वो छूट गया है, या फेल हो गया हूँ मैं, क्यों? क्योंकि यार मेरे घर में लाइट नहीं थी, या मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हर इंसान के पास होते ही हैं। तो गाइस एक्सक्यूज़ेस मत करिए, अपने लिए कुछ करिए, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ना कुछ करना अपने लिए और सक्सेस होना, ठीक है? तो यही आज का टिप था कि आप सक्सेस होइए, एक्सक्यूज़ेस मत बनाइए। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, कंटिन्यू वॉच माई वीडियोज़ एंड फॉलो माई टिप्स ऑल्सो, प्रैक्टिसिंग दीज वर्ड्स, ईडियम्स, ठीक है? एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो गाइज। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं विद अ न्यू वर्ड, न्यू ईडियम एंड न्यू टिप ऑफ द डे। हैव फन, स्टे होम, स्टे सेफ, keep smiling guys, and thank you so much. Please follow me and support my channel. Thank you so much.